आपके भाई का सरेआम मर्डर कर दिया, कौन लोग थे? मियां मोहम्मद यासीन साहब के 7 से 8 बेटे हैं। कहा गया है कि अगर हमारा 1 या 2 बेटे चले भी जाएं, हम दे भी दें तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग मंशियात वगैरह सेल करते हैं, तो वो कह रहा था मेरा काम करो। मेरा भाई इस चीज़ पे एग्री नहीं हो रहा था कि मैं तुम लोगों का काम क्यों करूं। गोलियां चलाई हैं और मेरे भाई के यहाँ दिमाग में लगी हैं पीछे, और वो गिर गया, उसकी टांग पे लगी है एक। वो आया है, मैं बोलने लगी तुमने मेरे भाई को गोलियां मार दी, तुमने मेरे भाई को गोलियां मार दी हैं। तो आगे से कहता है मैं की करा। मैं फिर चीख रही हूँ कि तुमने मेरे भाई को गोलियों से मार दिया, तुमने मेरे भाई। तो आगे से कहता है मैं तुम सबको गोलियों से मार दूंगा। तो सिर्फ ये कंफर्म करने आया था कि मेरा निशाना गलत तो नहीं लगा, मेरा निशाना सही लगा है। मर गए हैं वो। मेरा सिर्फ कहना ये है कि जहाँ उन्होंने मेरे भाई को गोली मारी है ना, वो किसी के भी बच्चे को गोलियां मार सकते हैं। मासूम सा बच्चा जिसकी अभी दुनिया शुरू नहीं हुई थी, उसको गोलियों से मेरी आंखों के सामने मार दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जहां पर एक नौजवान जो है उसको मर्डर कर दिया जाता है और उसके ख़ानदान और उसकी फैमिली और उसकी बहनें ये चिल्लाती हुई सुनाई दे रही होती हैं कि मेरे भाई को मार दिया है। ये वाक़या एक्चुअल है क्या? मेरे साथ हीरा मौजूद हैं, ये टिकटॉकर हैं। इनसे जानते हैं कि असल पीछे इसके कहानी क्या है, माजरा है क्या। इन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी इंसाफ के लिए। इस वक्त इनके घर के बाहर मौजूद हैं। इनके भाई की डेथ हो चुकी है। असल माजरा है क्या, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हीरा, थोड़ा सा बताइएगा, आपकी वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पर, आप चिल्ला रही हैं आपके भाई का सरेआम मर्डर कर दिया, कौन लोग थे, क्यों मारा, कहानी है क्या? मेरा बड़ा भाई है हबीब, तो उसकी जो है ना मियां मोहम्मद यासीन साहब है, वो हमारे घर के बिल्कुल कॉर्नर के साथ ही रहते हैं। तो ये उनके बड़े भाई के साथ उसका कोई लेन देन का कोई दोस्त थे आपस में, उनकी कोई बातचीत का कोई मसला चल रहा था। तो वो मसला भी नहीं, वो बस घर से लेकर गए हैं और रास्ते में जाके कहते हैं कि तुम्हें कल जो है ना इस नाम का बंदा तुम्हें तो घर के बाहर जो है ना गोलियों से मार देगा। वो इस बात को सीरियस नहीं लेता कि कारोबार करता था उसके साथ? नहीं, कोई कारोबार। लेन देन क्या? लेन देन यही वो जो है आसिफ, वो डीलर है। वो ये लोग मंशियात वगैरह सेल करते हैं। तो वो कह रहा था मेरा काम करो। मेरा भाई इस चीज़ पे एग्री नहीं हो रहा था कि मैं तुम लोगों का काम क्यों करूं। आपके भाई को किस तरह? पूरी जगह पे सब लोग उसको जानते हैं, दूर दूर तक वो दलेर है। आपके भाई के साथ कैसे ताल्लुक है उनका? मोहल्लेदार है ना। तो मोहल्लेदार है तो वो इसलिए जानते हैं। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा कि तुम मेरा ये काम करो, अगर काम नहीं करोगे तुम तो तुम्हें तुम्हारे गली में ही गोलियों से मार दिया जाएगा। उसके बाद होता क्या है, एक घर में उसको बंद करवा के, पहले तो आराम से उसको घर से ले गए हैं प्यार से, उसके बाद उसको एक घर में जाके उसने बंद करवा दिया। वहाँ पे उसको अच्छी खासी मार पड़वाई है, औरतों ने उसके नाखून मारे हैं हबीब मेरे भाई को। उसके बाद उसको थाने ले जाके बंद करवा दिया जाता है और वहाँ पे भी मार पड़वाई जाती है। वहाँ से निकल कर आते हैं और बड़ी मुश्किल अपनी जान बचा के पुलिस वालों से वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद वहाँ से रिक्शा करवाते हैं, घर आते हैं, कहते हैं मुझे मेरी जान को ख़तरा है। हमने कहा आम सी लड़ाइयाँ होती रहती हैं बच्चों की, इतनी कौन सी बात है। मम्मा ने कहा ना कि क्या करना है थाने कचहरी, थाने वगैरह जाके। मैंने कहा नहीं मम्मा, अगर वो उसको जान की धमकियाँ दे रहा है तो क्या पता वो क्यों दे रहा है, पहले पूछे तो सही। उसके घर वाले भी जिंदा हैं, उसके पीछे बैठे हैं। तो हम लोग उसी रिक्शे में जाते हैं, 3 बजे का टाइम था। तो सब्ज़ाजार थाने में पहुँचती हूँ, वहाँ पहली बात पुलिस वाले एक्शन ही नहीं ले रहे, कोई सीरियस ही नहीं ले रहा मेरे भाई को। मैंने बहरहाल उनकी मिन्नतें करके, तरले करके तो एप्लीकेशन दर्ज करवाई। एप्लीकेशन दर्ज करवा के मैं घर आ रही हूँ तो इतने में मम्मा और हम लोग आ रहे हैं, तो उनका घर पहले आता है। हमने वहाँ पे सोचा कि चलो बच्चे हैं, मोहल्लेदार हैं, हम लोग सुलह करवा दें, सुलह हो जाएगी, इतनी कौन सी कोई बड़ी बात होगी। बस इतने में उधर गए हैं तो उन्होंने कोई 5 लोग अंदर से निकले हैं, उनके वालिद साहब, उनकी वालदा, उनके हाथ में डंडे थे। उन्होंने मेरे भाई पे बरसाना शुरू कर दिए। वो नीचे गिरा हुआ है, उसको मारे। मेरे पास सारी फुटेज मौजूद है, मैं आपके चैनल को ज़रूर दूंगी। उसके बाद एकदम से वो अपने आप को बचाते हैं, खामोशी वगैरह होती है, वो लोग अंदर जाते हैं। उसके बाद हम लोग अपने घर की तरफ आ रहे हैं। मेरा छोटा भाई भी उसके पीछे निकल गया, जिसका नाम अब्दुल्ला है, कि मेरे बड़े भाई के साथ जुल्म हो रहा है, उसको मारा जा रहा है, मैं उसके पीछे जाऊँ। वो उसके पीछे जाता है तो इतने में हबीब, हम लोग इधर घर को आ रहे थे तो मैं घर के अंदर जा चुकी थी, मम्मा मेरी पीछे थी और उसके बाद हबीब भी घर आ चुका था। अब्दुल्ला वहाँ पे था। उस बच्चे को तो नहीं पता कि मामला इतना सीरियस हो जाएगा, जैसे आम बंदा चल के आ रहा होता है वो उसी तरह चल के आ रहा था
इतने में पीछे से कोई क्लैशन कोप गन थी, उस मुझे इतना असले का पता नहीं है, कोई इस साइज़ की गन थी। मेरे पास सारी फुटेज और वीडियोस पिक्चर्स मौजूद है मौके की। 4 लोग थे और एक ब्लैक शर्ट में था, 2 वाइट में थे और एक ने वाइट बुनियान पहनी हुई थी। उसने इसको गोलियां चलाई हैं और मेरे भाई के यहाँ दिमाग में लगी हैं पीछे, और वो गिर गया, उसकी टांग पे लगी है एक, तो वो वहीं पे गिर गया। ये वाक़या मेरी आंखों के सामने क्या है। उसके बाद वो लोग, एक बंदा उधर को चला जाता है, मेरे पास फुटेज मौजूद है, एक बंदा पीछे देखता है, एक बंदा लंबा सा है उसके पीछे एक ब्लैक शर्ट में, और वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद हम अपने भाई को बचाने के लिए मोहल्ले वगैरह वाले बाहर आते हैं, हम लोग चीखते हैं भाई को गोलियां मार दी। इतने में काशिफ नाम का बंदा, मियाँ मोहम्मद यासीन साहब का बेटा, मेरे वहीं आ रहा होता है और वो वीडियो बना रहा है। हाँ, वीडियो बना रहा है, मैं उसको जी कि हमने ये देखा कि ये सारा माजरा जब हो गया तो आप वीडियो बना रही थी, एक शख्स थे जो कि आपकी वीडियो बना रहे थे और आप कह रही थी, पॉइंट आउट कर रही थी उन्हें कि इन्होंने मारा है। जी बिल्कुल। वो एक्चुअल मामला क्या, आपको कैसे पता उन्होंने मारा है? और वो आपको धक्का भी आई थिंक दे रहे थे। जी बिल्कुल, वो आया है, मैं बोलने लगी तुमने मेरे भाई को गोलियां मार दी, हैं। तो आगे से कहता है मैं की करा। आपको वीडियो में वाज़ेह सुनने को मिला होगा, ये वीडियोस बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो वो वीडियो मैं आपके चैनल को भी दूंगी ताकि आप लोग लगा सके। उसमें वो कह रहे थे मैं की करा, मैं फिर चीख रही हूँ कि तुमने मेरे भाई को गोलियों से मार दिया, तुमने मेरे भाई। तो आगे से कहता है मैं तुम सबको गोलियों से मार दूंगा। ठीक है, उसके बाद वो बंदा वीडियो बना के चला गया। वो सिर्फ ये कंफर्म करने आया था कि मेरा निशाना गलत तो नहीं लगा, मेरा निशाना सही लगा है, मर गए हैं वो। ठीक है, उसके बाद ये चला जाता है। फिर कोई मदद के लिए नहीं आया, बहरहाल मोहल्ले में से भी किसी ने मदद नहीं की। उसके बाद गाड़ी गुजर रही थी, मैंने उस भाई के मिनतरला किया और इसको मैं जिना हॉस्पिटल लेके गई। बिल्कुल ठीक है। मकतूल की बहन की आपने गुफ्तगू सुनी है, ये तमाम माजरा था क्या, इन्हीं की ज़बानी आपने सुना। IG पंजाब जो कि बड़े हमने देखा है कि मुतारिक रहते हैं इस वाक़े का जो है वो उसको नोटिस लें। जी मियाँ मोहम्मद यासीन साहब के 7 से 8 बेटे हैं। कहा गया है कि अगर हमारा 1 या 2 बेटे चले भी जाएं, हम दे भी दें तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये उनके और थ्रेड बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा थ्रेड किया जा रहा है। मेरा सिर्फ कहना ये है कि जहाँ उन्होंने मेरे भाई को गोली मारी है ना, वो किसी के भी बच्चे को गोलियां मार सकते हैं। बाकी मैं CCPO मियाँ मोहम्मद, क्या नाम है उनका, शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, सब हुकूमत के अफसरान से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरा 17 साल का भाई है जिसको कोई थप्पड़ भी ना मारे। ठीक है, मासूम सा बच्चा जिसकी अभी दुनिया शुरू नहीं हुई थी, उसको गोलियों से मेरी आंखों के सामने मार दिया गया। मेरी माँ इस टाइम मौजूद नहीं है, मेरी मम्मा इस टाइम बिल्कुल सदमे में है, निढाल पड़ी हैं। तो मैं आप लोगों को फुटेज वगैरह दूंगी जो चैनल को आप बिल्कुल ठीक है। हीरा की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, ये अपील कर रही हैं IG पंजाब से और शहबाज शरीफ साहब से, बता रही हैं कि थ्रेट भी हैं इनको, इस वाक़े की इंटेरोगेशन कराई जाए और तहकीकात की जाएँ और इस वाक़े की असल हक़ाइक़ क्या हैं इसका सामने आना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।